एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो दोस्तों जैक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10th का जो आप लोगों का दोस्तों 26 फरवरी को जो आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों? आप लोगों का इंग्लिश यानी अंग्रेजी का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों आपका जो है अंग्रेजी का दोस्तों ये अंतिम एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 26 फरवरी का जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका जो है आपका एग्ज़ाम में दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव प्लस जो है 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। और वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका ये जो अंतिम प्रश्न अंतिम एग्जाम जो आपका बचा हुआ है ये आपका इंग्लिश का बचा हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को जो है आपको पढ़ करके जो है आंसर देना है। तो देखिए क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपको जो है ये पैसेज को है पढ़कर आपको आंसर देना है। तो आप लोग जो है इस पैसेज को वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की और आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पैसेज को। तो देखिए आपका पहला पैसेज जो दिया हुआ है क्या कहता है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन डैश। पहला ऑप्शन कहता है देखिए झारखंड, बी कहता है उत्तराखंड, सी कहता है बिहार और डी कहता है आपका राजस्थान। तो आपका एक नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन उत्तराखंड। तो देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स इज एंड नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। तो इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका आंसर पहला का आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो आपका एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, वाई इज द वैली फेमस फॉर। तो वैली क्यों फेमस था। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है पुष्पवती रिवर की वजह से, या फिर गंगा रिवर के चलते, या फिर देखिए क्या कहता है सनफ्लावर की वजह से, या फिर अल्पाइन फ्लावर्स की वजह से। तो आपका 2 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्पाइन फ्लावर्स की वजह से जो है ये वैली फेमस था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला ऑप्शन कहता है बिकॉज ऑफ इट प्रिस्टाइन ब्यूटी, बी कहता है बिकॉज ऑफ इट्स मैस्टिकल सडनेटिंग्स, सी कहता है आपका बोथ ए एंड बी, और डी कहता है आपका नन ऑफ अबव। तो आपका 3 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपका द विजिटर्स हैव टू सेट इन गंगारिया बिकॉज। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि आपका बी है। देखिए ऑन कैन नॉट सेट एंड एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। सी कहता है आपका देखिए घंघारिया इज एन आइडल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। देखिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। तो आपका देखिए आपका ए ऑप्शन कहता है 2 अक्टूबर, बी कहता है 1 जून, सी कहता है 3 सितंबर और डी कहता है आपका 1 जनवरी। तो ये आपका वहाँ जाने के लिए जो है वहाँ का जो खोला जाता है कब खुलता है लोगों के जाने के लिए। तो आपका एक खोला जाता है दोस्तों, तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 6ठा प्रश्न आपका पूछा गया है विच वर्ल्ड मीन्स डिवाइडेड इन टू सेपरेट पार्ट्स। तो सेपरेट पार्ट्स देखिए क्या कहता है। तो आपका 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफरकेटेड। क्या तो बिफरकेटेड, क्या तो बिफरकेटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न आपका आप देखिए क्या कहता है द
एंटीनेम ऑफ रिपेल इज। तो यहाँ पूछेगा द एंटीनेम ऑफ रिपेल इज। तो 7th नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट। क्या तो अट्रैक्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन। तो आपका कौन सा टेंस में होगा? क्या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, या फिर आपका देखिए सिंपल पास्ट में होगा, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में? तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आगे आपका कहता है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन। एक लेटर दिया गया है, उसको आपको जो है कंप्लीट करना है, कितना 9 से 14 तक। तो देखिए ये आपका लेटर दिया गया है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ओल्ड एसबी रोड, देखिए कोकर रांची। तो ये आपका डेट जो है एक्सपायर हो गया है। देखिए 17 नवंबर 2022। तो डैश अमन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डैश डैश अमन। तो आपका देखिए 9 नंबर में आपका प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सेंसियरली, बी कहता है लविंगली, सी कहता है डियर, और डी कहता है डियर। तो 9 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डियर अमन। क्या दोस्तों? डियर अमन। यहाँ पे आपका हो जाएगा डियर अमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे कहता है आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द 10th वर्ड। तो आपका क्या होगा? आई एम वेरी। तो देखिए 10 नंबर का आपका ऑप्शन कहता है वेरी सैड हो गया, या फिर वेरी हैप्पी हो गया, फिर एंग्री, या फिर डिप्रेस्ड। तो आपका 10 नंबर का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? वेरी हैप्पी। देखिए आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द 10th वर्ड। फिर आगे कहता है वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो देखिए आगे क्या कहता है 11वां में। तो 11 में आपका ऑप्शन दिया हुआ है फाइन। ए ऑप्शन कहता है फाइंड, बी कहता है रिसीव्ड, सी कहता है फ्रॉड, और डी कहता है आपका नॉन ऑफ दिस। तो 11th नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड। देखिए क्या कहता है वी आर वेरी हैप्पी टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। फिर आगे कहता है योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज डैश विथ सक्सेस। आगे आपका 12 नंबर का देखिए ऑप्शन दिया गया है गिवन, फेल्ड, क्रॉनेड, नॉन ऑफ दिस। तो 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी। क्या? सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रॉनेड। तो देखिए क्या कहता है योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज क्या दोस्तों? देखिए आपका हो जाएगा क्राउनेड, क्राउनेड विथ सक्सेस, क्राउनेड विथ सक्सेस। आगे क्या कहता है योर सक्सेस डैश मी एंड गिव मी इंस्पिरेशन। 13वां नंबर में आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रेसेस, इनक्रोजेस, जेलस, हैट। तो आपका 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनक्रोजेस। क्या दोस्तों? इनक्रोजेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आपका कहता है क्या कहता है I am very proud of you. Hope you will get similar success in future also. Also आगे your dash friend। तो यहाँ आपका हो जाएगा लविंगली। क्या तो लविंगली योर फ्रेंड्स। तो आपका देखिए 14 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर में आप देखिए 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लविंगली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए 15वां प्रश्न आपका कहता है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। क्या आपका सिंपल पास्ट हो गया, फिर पास्ट परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है द पासिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज। तो 16 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिसेज शर्मा। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए द पासिव वॉइस ऑफ हु रोट द बुक। देखिए पासिव वॉइस ऑफ हु रोट द बुक। तो 17 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, बाय होम इज दिस बुक राइटिंग। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक द दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ हाउस। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों आई शुड सी हिम इज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 20 का आपका कहता है, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए 21 का क्वेश्चन था, आई डैश फ्रेंड्स दिस डेज। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम लर्निंग। क्या दोस्तों? आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। चलिए 22 का क्वेश्चन आपका कहता है, लोक सी इज द गर्ल डैश स्टोर्ड फर्स्ट इन हर क्लास। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुक सी इज द गर्ल हु स्टोर्ड फर्स्ट इन हर क्लास। देखिए आगे कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए आगे आपका क्या कहता है, एक आपका पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को जो है आपको पढ़ करके आपको आंसर देना है। और ये आपका चैप्टर जो है लेंचो, लेंचो जो है, लेंचो क्या एक पोस्ट मास्टर को जो है पोस्ट ऑफिस में जो है एक लेटर देता है, गॉड गॉड के नाम पे जो है लेटर देता है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much working of his brow, crossed by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for only 70 pesos. 70 pesos. Reward me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of क्रॉक्स लेंचो। ये लेंचो जो है गोट को एक लेटर लिखता है, उससे 70 रुपीज मांगते हैं, 70 रुपया मांगते हुए एक लेटर लिखता है, उसे पोस्ट ऑफिस में जो है डाल देता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है 23 का, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में आपका क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन कहता है गॉड, बी कहता है लेंचो, सी कहता है पोस्ट मास्टर, डी कहता है नॉन ऑफ दिस। तो आपका 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंचो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 का क्वेश्चन कहता है, हाउ मच मनी डिड रिच लेंसो। तो कितना रुपीज जो है लेंसो को प्राप्त होता मिलता है। तो देखिए आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 70 पेसोस। देखिए 25 का क्वेश्चन पूछा गया आपका, व्हाट डज द फ्रेश बंच ऑफ क्रॉक्स मैन। तब 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल। देखिए आपका आगे कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए आपका 26 का प्रश्न कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द ड्राइव ऑफ एनी फ्रैंक। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी फ्रैंक। 27 का क्वेश्चन कहता है, हु डिड मीडिया थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिग्गी, तो पिग्गी बैंक। 28 का प्रश्न आपका कहता है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक।
तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग द वर्ल्ड डाकोटा स्ट्राइट इनटू द स्टॉर्म। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का प्रश्न आपका पूछा गया है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, लॉस्ट फॉल हार्डली हार्डली। चलिए इस तरह से हम लोग का जो है 30 प्रश्न, ये 30 हम लोग लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए कहता है, व्हाट आर मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, तो ये आपका दोनों करेक्ट आंसर है, इसलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इस तरह से हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व किए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।